3, 2, 1. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। जनाना बाईपास पर जियो केबल नेटवर्क के ऑफिस को चोरों ने बनाया निशाना। 1.5 लाख की नकदी सहित केबल टीवी की मशीनें, लेजर मशीन, लैपटॉप, एलईडी सहित अन्य जरूरी सामान चुराया। जनाना बाईपास पर बालाजी कंस्ट्रक्शन एंड प्रॉपर्टी के नाम से संचालित दुकान में जियो केबल नेटवर्क का संचालन किया जा रहा था, जिसके संचालक नंदाराम चौधरी ने बताया कि मंगलवार शाम 7 बजे के आसपास अज्ञात चोरों ने केबल टीवी के ऑफिस का ताला तोड़कर अंदर टफन ग्लास को तोड़ने के बाद प्रवेश कर दुकान में रखा हुआ जियो केबल नेटवर्क का सामान, मशीनें, जिसमें सेटअप बॉक्स, लैपटॉप, केबल, लेजर मशीन, 1.5 लाख रुपए कैश, एलईडी टीवी और जरूरी कागजात चुरा लिए। नंदराम चौधरी ने कृष्णगंज थाने में चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई, जहां से आई कृष्णगंज थाना पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना कर तफ्तीश शुरू कर दी है। सर ये मेरा ये ऑफिस है, जियो केबल नेटवर्क का डिक्स का काम है। तो कल शाम की घटना है 6:30-7 बजे की। यहाँ के कोई शटर लगा हुआ था दुकान के, लॉक लगा हुआ था, लॉक को तोड़ के और अंदर टफन का कांच लगा हुआ था, उसके भी लॉक लगा हुआ था, उसको तोड़ के अंदर घुसे हैं। ये देख रहे हो आप सामने मशीनें पड़ी थी। इसके अलावा यहाँ जियो का सारा सामान पड़ा था, 1.5 लाख रुपए पड़े थे, 2.5-3 लाख का जियो का सामान था, मशीनें थी, वो सारे ये मेरे ऑफिस के कागजात था, ये सारे लेके चले गए। एलईडी थी, लैपटॉप था, उसके अलावा ज़रूरी दस्तावेज भी थे, कुछ भी नहीं छोड़ा। आप देख रहे हो इस ऑफिस, वायर वगैरह वायर भी ले गए। लगभग कितने का नुकसान? 2.5-3 लाख तो वो और 1.5 लाख रोकड़, 5 लाख का नुकसान हुआ। कौन सी जगह सर ये है जनाना बाईपास। रिपोर्ट दी आप? रिपोर्ट दे दी, रिपोर्ट दर्ज कराई, किशनगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज की। ग्राम पंचायत ठीकराना मेंद्रातान के ग्राम बाड़िया, श्यामा व सहदेव नगर से आए ग्रामीणों ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। हल्का पटवारी पर प्रभावशाली व्यक्तियों से सांठगांठ कर गरीबों के अतिक्रमण हटाने का लगाया आरोप। ग्राम बाड़िया, श्यामा व सहदेव नगर ठीकराना मेंद्रातान से नवल सिंह के नेतृत्व में आए ग्रामीणों ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर कैलाश चंद्र शर्मा को ज्ञापन देकर बताया कि हम गरीब और असहाय हैं, लेकिन कोई अधिकारी हमारे मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकता, क्योंकि जब संविधान द्वारा समानता का अधिकार प्रदान किया गया तो प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा उपरोक्त खसरा की भूमि पर किए गए समस्त अतिक्रमणों को एक साथ हटाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। गरीब और दलित वर्ग के लोगों को ही निशाना बनाया गया, जबकि प्रभावशाली व्यक्तियों के अतिक्रमण भी उसी जमीन पर मौजूद हैं जिन्हें छेड़ा तक नहीं गया। नवल सिंह ने आरोप लगाया कि हल्का पटवारी कृष्ण कुमार अवस्थी द्वारा प्रभावशाली व्यक्तियों से सांठगांठ कर उनसे भारी रिश्वत राशि लेकर प्रभावशाली व्यक्तियों के अतिक्रमणों को नहीं हटाया गया, जबकि प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में चुनिंदा गरीब और असहाय व्यक्तियों के मकान और बाड़े तोड़ दिए गए। मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों को बार बार निवेदन करने पर भी पूरी भूमि से अतिक्रमण क्यों नहीं हटाया गया, यह एक विचारणीय बिंदु है जिसकी जांच होनी चाहिए। हम सर ग्राम पंचायत ठीकाना मेंद्रातान के बड़े श्यामा गांव से हैं। हमारे ग्राम पंचायत बड़े श्यामा में अवैध तरीके से जो चरागा भूमि पर निर्माण हो रखा था, उनको हटाने के बाबत जिला कलेक्टर को हमने ज्ञापन दिया और उसमें हमने ये भी मांग रखी कि जो 4 अगस्त को हमारा अतिक्रमण हटाया गया था
वो अवैध तरीके से हटाया गया था, बिना नोटिस के, बिना जानकारी से। जो गरीब, एसआई और दलित लोगों का तो उन्होंने अतिक्रमण हटा दिया गया, लेकिन पैसे वाले होटलें, गैरेज और जो बने हुए बड़े मकान बने हुए उनको छुआ तक नहीं। मैं कलेक्टर साहब से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो संविधान में जो कानून सबके लिए बराबर है, वो हमारे लिए भी न्याय किया जाए और सभी को इंसाफ दिलाया जाए। 25 अगस्त को देश भर में मनाई सिंधुपति महाराजा दारसेन की 1352वीं जयंती। महाराजा दारसेन की प्रतिमा पर श्रद्धासुमन अर्पित करने के साथ सिंध के मानचित्र पर बांधा राष्ट्र रक्षा सूत्र। बुधवार 25 अगस्त को सिंधुपति महाराजा दारसेन की 1352वीं जयंती के अवसर पर हरिभाऊ उपाध्याय नगर पुष्कर रोड स्थित सिंधुपति महाराजा दारसेन स्मारक पर सुबह 9 बजे से हिंगलाज माता का पूजन, महाराजा दारसेन की प्रतिमा पर श्रद्धासुमन अर्पित करने के साथ सिंध के मानचित्र पर राष्ट्र रक्षा सूत्र बांधा गया। इस मौके पर पूर्व सांसद ओकार सिंह लखावत, उप महापौर नीरज जैन, समिति के कमल प्रकाश कृष्णानी, तुलसी सोनी, भारतीय सिंधु सभा के राष्ट्रीय मंत्री महेंद्र कुमार तीर्थानी सहित कई लोगों ने दारसेन का यह बलिदान याद करेगा हिंदुस्तान और अखंड भारत बनाकर रहेंगे, दारसेन जिंदाबाद जैसे नारों से पूरे स्मारक को गुंजायमान कर दिया। पूर्व सांसद ओकार सिंह लखावत ने कहा कि महाराजा दारसेन के रजत जयंती वर्ष के अवसर पर पूरे वर्ष 12 माह अलग अलग देशभक्ति, राष्ट्रीयता, समन्वय, एकता व अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आज महाराजा दारसेन जी के यहाँ एक स्मारक पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। हम सब ने एक राष्ट्र रक्षा का संकल्प लिया है। पूरे वर्ष भर ये इसका रजत जयंती वर्ष है, इसलिए 12 महीने में 12 कार्यक्रम देशभक्ति के, राष्ट्रीयता के, समन्वय के, एकता और अखंडता को अक्षुण्य रखने के लिए ऐसे कार्यक्रम आयोजन की रूपरेखा तय की। कार्यक्रम के दौरान समिति के कमल प्रकाश कृष्णानी, तुलसी सोनी और नीरज जैन ने भी महाराजा दारसेन की जयंती पर अपने विचार व्यक्त किए। का 1352वीं जयंती है। निश्चित रूप से जयंती के इस अवसर पर जो मुख्य विषय रहता है वो ये कि नई पीढ़ी को ये हम जानकारी देने का प्रयास करते हैं और जानकारी उनको देते हैं कि ऐसे महापुरुष जिन्होंने अपने जीवन के अंदर स्वयं ही नहीं, अपने पूरे परिवार को जिसने बलिदान कर दिया, उन्होंने अपनी पत्नी का जौहर हुआ, दोनों पत्नियों का निश्चित रूप से उनको समर्पण करना पड़ा। ये निश्चित रूप से एक इतिहास में एक ऐसा विषय है जिसके बारे में आदमी सोच नहीं सकता है। 1300 साल पहले भी जिस तरीके से देश की सीमाएं असुरक्षित थी, आज के परिप्रेक्ष्य में भी 1300 साल के अंदर हमारी सीमाएं असुरक्षित हैं। ये जो हमारे देश की तरफ जो निगाह उठाकर देख रहे हैं, जो हमारे पड़ोसी देश, निश्चित रूप से उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए हम सभी यहाँ के देशवासी उनके साथ। आज क्या करेंगे? आज महाराजा दाहिर सिंह के जयंती के उपलक्ष्य में महाराजा दाहिर सिंह स्मारक पर पहले हिंगलाज माता की पूजा अर्चना की गई और उसके बाद में महाराजा दाहिर सिंह के फूल अर्चना चढ़ाई गई और उसके बाद सिंध का एक जो नक्शा यहाँ पर लगाया गया है, वहाँ पर सुरक्षा सूत्र बांधे गए। जैसे कि सिंध हमारे से जब अलग हो गया था, आज भी हमारे सिंध मन में खटक रहा है कि हमारे से अलग क्यों है, इसीलिए उसके ऊपर एक सूत्र बांधा है जैसे कि वो हमारे साथ मिल जावे, ऐसी भावना कर करके आज ये कार्यक्रम यहाँ पर। आज राजा दाहिर जो कि एक हिंदू सम्राट थे जिन्होंने लंबे समय सिंध में शासन किया, इस देश में शासन किया, उनका आज 1352वीं जयंती मनाई जा रही है। उन्होंने जो आक्रांता थे उनसे बहुत लड़ाई लड़ी और शहीद हुए। उनकी पुत्रियों ने भी उसके बाद में अपनी शहादत दी, अपने देश के लिए, धर्म के लिए, अपनी जनता के लिए, उनको बचाने के लिए। तो मैं आज उनके 1352वीं जयंती पर उनको शत शत नमन करता हूँ और वो इसी प्रकार एक प्रेरणा स्रोत के रूप में हमारे देश में बने रहें, ये ऐसी कामना करता हूँ। हमारी भावी पीढ़ी है वो उनसे, उनकी बच्चियों से ये शिक्षा ले कि देश और धर्म से बड़ा कुछ नहीं होता है। जिन्होंने अपना क्या कहते हैं राज्य भी त्याग किया, अपना साम्राज्य भी त्याग किया, अपना सर्वस्व भी समर्पण किया और
घुटने नहीं टेके आक्रांताओं के सामने। राजस्थान महिला कल्याण मंडल चाची आवास में लगा निशुल्क कृत्रिम अंग व उपकरण वितरण शिविर। जिला प्रमुख सुशील कुमार पलाड़ा और समाजसेवी भंवर सिंह पलाड़ा के आतिथ्य में दिव्यांगजन को बांटे गए उपकरण। जिला प्रमुख श्रीमती सुशील कुमार पलाड़ा और समाजसेवी भंवर सिंह पलाड़ा ने बुधवार को समीपवर्ती राजस्थान महिला कल्याण मंडल चाची आवास में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के तत्वाधान में आयोजित समारोह में दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग व उपकरण वितरित किए। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक प्रफुल्ल चौबीसा ने बताया कि जिला प्रशासन की ओर से भारत सरकार की ADIP योजना एवं इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के सामाजिक सरोकारों के तहत जिले के चिन्हित दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग उपकरण वितरण भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम कानपुर के सहयोग से किया जा रहा है, जिसमें मौके पर ही पूर्व में चिन्हित दिव्यांगजनों को भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम द्वारा निर्मित अंग उपकरण उनकी आवश्यकता एवं साइज के अनुसार दिलाकर लाभान्वित किया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान चिन्हित दिव्यांगजन को ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, कृत्रिम पैर, श्रवण यंत्र आदि उपकरण वितरित किए गए। सभी दिव्यांगजनों का जिला प्रमुख और समाजसेवी भंवर सिंह पलाड़ा ने माल्यार्पण कर अभिनंदन किया। गैस लिमिटेड के सभी अधिकारी और हमारे डीडी साहब को, जो समाज कल्याण से जिन्होंने इतनी मेहनत करके आप लोगों को चिन्हित करके, जो विकलांगों को चिन्हित करके जो ये सामान वितरण करने के लिए, किसी को साइकिल है, किसी को ट्राईसाइकिल है, किसी का पैर, इतने लोगों को सिलेक्ट करना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि गांव में रहते हैं, विकलांगों की तरफ कोई ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन हमारे जिला परिषद के माध्यम से, हमारे समाज कल्याण के माध्यम से आप सबको चिन्हित करके आपको जो विकलांग सहायता, इसके अलावा जो साइकिल है, मोटरसाइकिल है या पैरों के जो पैर है, किसी को कुछ किसी न किसी माध्यम से ये जो सामान वितरण किया गया है गैस लिमिटेड द्वारा, जो CSR द्वारा जो कार्य होते हैं, और ऐसे CSR के माध्यम से अगर अच्छे धर्म के काम हो, और ये सबसे बड़ा धर्म है क्यों, जो विकलांग एक भगवान के बराबर होता है। विकलांग होना मतलब कोई पूरे जन्म के कोई कहीं दोष रहे इस वजह से हो जाता है, लेकिन भगवान के बराबर होते हैं वो लोग, क्योंकि उनके सहायता करना भगवान की सहायता करने के बराबर होती है, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने की होती है। तो हमारे सब लोगों ने ये आज ये जो कार्य किया है, मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ और भगवान से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आपको दोबारा जन्म मिले तो आपके कभी भी ऐसी कोई तकलीफ नहीं हो। और मैं इन संस्था को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि आज मेरा भी सौभाग्य था कि यहाँ आने का, आपका दर्शन करने का मुझे मेरा सौभाग्य समझती हूँ। और इस संस्था से मैं 15-20 सालों से मैं जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि मैं पूर्व में मैं जिला प्रमुख थी, तो यहाँ कार्यक्रम होते थे, यहाँ काफी बच्चे भी थे विकलांग, उनकी भी मुझे दर्शन करने का मौका मिला और यहाँ आने का मौका मिला, उनकी सेवा करने का मौका मिला। तो ये जो संस्था कर रही है, कि जो सेवा कर रही है, ये सेवा करना चाहिए, हर व्यक्ति का धर्म बनता है, दायित्व बनता है, क्योंकि अपने पैसे खूब कमा लेते हैं, खूब हम घूमने फिर लेते हैं, लेकिन जो ये काम करते हैं, हम धर्म का काम करते हैं, ये एक सबसे बड़े पुण्य का काम है और यही सबसे बड़ी कमाई है हमारी। तो मैं आप सभी को तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। जयपुर रोड भूणाबाई में शराब की दुकान के सेल्समैन से 94,000 रुपये की लूट। वहीं सिविल लाइन थाना पुलिस ने 2 शराब तस्करों को अवैध शराब सहित किया गिरफ्तार। जयपुर रोड भूणाबाई में शराब की दुकान के सेल्समैन से 94,000 रुपये की लूट का मामला सामने आया है। शराब की दुकान के ठेकेदार सोहनलाल ने सिविल लाइन थाने में अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है। मीडिया को जानकारी देते हुए सोहनलाल ने बताया कि शराब की दुकान का सेल्समैन सुरक्षा कारणों से पास में ही कमरा लेकर रहता है। मंगलवार को शराब की दुकान का कैश लगभग 94,000 रुपये उसके पास था, तभी अज्ञात बदमाश उससे 94,000 रुपये की लूट कर फरार हो गए। सिविल लाइन थाना पुलिस दर्ज मुकदमे के आधार पर मामले की तफ्तीश में जुट गई है। जयपुर रोड पे शराब की दुकान है भूणाबाई में, सेल्समैन दुकान के पास में ही सेल्समैन का कमरा है। सुरक्षा की दृष्टि से सेल्समैन वहीं सोता है दुकान पर। रात को 11 बजे कोई आए और सेल्समैन से पैसे छीन के भाग गए, 94,000 रुपये। दुकान के पास में ही है, दुकान कौन सी भूणाबाई में, शराब की दुकान के पास में ही सेल्समैन का कमरा बनाया हुआ है। सुरक्षा की दृष्टि से सेल्समैन वहीं सोता है रात में।
जयपुर रोड भुना भाई मुकदमा करवा रहे हैं सिविल लाइन में। वहीं सिविल लाइन थाने के एएसआई रणजीत सिंह ने बताया कि दौरान एक गश्त सिविल लाइन्स थाना पुलिस ने 2 शराब तस्करों को 48 पॉव देशी शराब सहित गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में अभिषेक भट्ट और रिंकू शामिल हैं, जिनके खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत आरोप पंजीकृत कर न्यायालय में पेश किया जा रहा है। कल दिनांक 24 तारीख को एएसआई राम सिंह व एएसआई हरी मोहम्मद जी गश्त इलाका करते हुए लोहा खान पूरे खान पहुँचे, जहाँ पर अभिषेक भट्ट कालूराम भट्ट के कब्जे से 48 कुएँ देसी सादा मदरा खुले में बिक्री करता हुआ मिला नाजायज। और दूसरी कार्रवाई में एएसआई राम सिंह द्वारा अभियुक्त रिंकू धनव शरण कुमार को 48 कुएँ देसी मदरा सादा अवैध रूप से बेचते हो गिरफ्तार। रोडवेज के श्रमिक संगठनों के प्रदेशव्यापी आंदोलन का छठा चरण। 11 सूत्रीय मांगों को लेकर रोडवेज बस स्टैंड और वर्कशॉप के बाहर 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन शुरू। राजस्थान परिवहन निगम के श्रमिक संगठनों के संयुक्त मोर्चे द्वारा रोडवेज के सेवारत एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर किए जा रहे चरणबद्ध आंदोलन की कड़ी में बुधवार को समस्त मुख्यालयों में प्रदेश के सभी आगारों पर सुबह 11 बजे से 4 बजे तक कार्य का बहिष्कार कर विशाल धरना प्रदर्शन प्रारंभ कर दिए गए। भीख मांगते हमारी मांगे पूरी करो, नई बसों की खरीद करो, 7वां वेतन आयोग शीघ्र दो, सेवानिवृत्त कर्मचारियों का भुगतान करो, सेवानिवृत्त कर्मचारियों का भुगतान करो, नई भर्ती शीघ्र करो, मुख्यमंत्री मुर्दाबाद, मुख्यमंत्री मुर्दाबाद, अभी तली अंगड़ाई है, हमारी एकता जिंदाबाद, संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद। एटक यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हजारीलाल चौधरी ने बताया कि रोडवेज का कर्मचारी सरकार से भीख नहीं अपना हक मांग रहा है, लेकिन सरकार और रोडवेज प्रबंधन लगातार रोडवेज कर्मचारियों और सेवानिवृत्त रोडवेज कर्मचारियों की मांगों को अनसुना कर रहे हैं, जिसका खामियाजा सरकार और प्रबंधन को भुगतना पड़ेगा। कई दिनों से चरणबद्ध आंदोलन की कड़ी में अलग अलग तरह से सरकार की नींद उड़ाने के लिए प्रदर्शन किए जा रहे हैं। हमारी प्रमुख मांगों में मासिक वेतन व पेंशन हर माह की 1 तारीख को दी जाए, जुलाई 2021 से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की जाए, जनवरी 2016 से 7वें वेतन आयोग का लाभ दिया जाए, 5 वर्ष में करीब 4000 सेवानिवृत्त कर्मचारियों के परिलाभ एक मुश्त भुगतान किए जाएं, रोडवेज से रिटायर हुए लगभग 5000 रोडवेज कर्मचारियों को पेंशन भुगतान और सेवानिवृत्ति के परिलाभ अभी तक नहीं दिए गए हैं, उन्हें परिलाभ दिए जाएं। ऐसे में रोडवेज कर्मचारियों और रिटायर्ड रोडवेज कर्मचारियों में सरकार और प्रबंधन के खिलाफ आक्रोश बढ़ता जा रहा है। आज एटक, C2, इंटक के सभी श्रमिक संगठनों ने एकजुट होकर सरकार और रोडवेज प्रबंधक तक अपनी मांग पहुंचाने के लिए धरने प्रदर्शन के दौरान नारेबाजी भी की। उन्होंने बताया कि यदि भी सरकार और प्रबंधन ने मांगों पर कोई सकारात्मक रुख नहीं अपनाया है तो आगामी 27 सितंबर को 1 दिन की हड़ताल रखकर रोडवेज का चक्का जाम कर दिया जाएगा। जैसा कि आपको पता है, हमारे संयुक्त मोर्चे के बैनर तले ये अपना जो धरना है 25 अगस्त और 26 अगस्त 2 दिन का रहेगा, 11 बजे से 4 बजे तक। ये राजस्थान रोडवेज के हर बस स्टैंड, हर इकाई, हर वर्कशॉप के ऊपर है। तो मैं आपके माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ कि राजस्थान सरकार को हमने जो 3 महीने का प्रोग्राम दिया है कि राजस्थान रोडवेज के साथ जो सौतल व्यवहार सरकार कर रही है, न तो हमारे वेतन को समय से देती है, न पेंशन देती है, और रिटायरमेंट कर्मचारियों का 5 साल से बकाया है वो भी नहीं जा रही है। जैसे भी हमारा आंदोलन आगे बढ़ने की कोशिश की है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री यातायात मंत्री जी इस तरह का झूठा सिगवा छोड़ते हैं कि राजस्थान रोडवेज को राज्य सरकार के
डिपार्टमेंट की तरफ से फाइल मुख्यमंत्री को भेजने की कोशिशें जारी हैं, जो कि प्रताप सिंह खतरेवाल यातायात मंत्री जी सरासर झूठ बोलते हैं। तो हम इस कड़ी में आज जो धरना किया है, सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि समय रहते हुए या तो हमारे कर्मचारियों को समय पर वेतन और पेंशन दे, और रिटायरमेंट कर्मचारियों का जो 5 साल से भुगतान बकाया है वो दे। नई बसों की खरीद आवश्यक है। जनता परेशान होती है, जनता परेशानी के लिए बस जरूरी है, संसाधनों की कमी है, और नहीं हमारे कर्मचारियों की भर्ती होनी जरूरी है। इसलिए सरकार को हम इसी कड़ी के अंदर ये 7वां चरण है हमारा, ये 6वां चरण है जो कि हमारा धरना दिया जा रहा है, और सरकार से यही अनुरोध करते हैं कि समय रहते हुए हम नहीं चाहते कि आगे की कार्रवाई हड़ताल तक जाने के लिए सरकार तैयार है। राजस्थान रोडवेज का इतिहास देख लें, कर्मचारियों का इतिहास देख सकते हैं। जिस तरह वसुंधरा राजे ने लोक परिवहन सेवा को अपने सिंधी गेम से चलाने की कोशिश करी थी, मगर कर्मचारियों की ताकत और हौसले के कारण उनको भी अपना प्रोग्राम कैंसिल करके 20 किलोमीटर दूर से अपनी लोक परिवहन चलानी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी हुए थे कि लोक परिवहन को अंदर से चला जाए, पर राजस्थान रोडवेज के कर्मचारी जो फौलादी ताकत रखते हैं वो आज भी बरकरार है। तो सरकार से यही निवेदन करते हैं, राजस्थान रोडवेज कर्मचारियों को 7वां वेतन जो हर डिपार्टमेंट निगम बोर्ड में दिया जा चुका है वो शीघ्र देवे, और जुलाई से जो डीए का भुगतान कर दिया गया है हर डिपार्टमेंट में वो भी रोडवेज के कर्मचारी को दिया जावे, और सेवा 5 साल के जो कर्मचारी हैं उनका भुगतान अति शीघ्र एक मुश्त दिया जावे, यही हमारी मांग है। अजमेर नगरीय सीमा में लगे ऑथराइज्ड डेयरी बूथ को निगम के दल ने जबरन हटाया। डेयरी संचालक ने नगर निगम के दल पर प्रभावशाली लोगों के दबाव में प्रताड़ित करने का लगाया आरोप। डेयरी बूथ आवंटन जिला स्तरीय समिति और नगर निगम से विभागीय स्वीकृति व प्रमाणित दस्तावेजों के बावजूद आज नगर निगम के दल ने कैलाशपुरी के कुछ प्रभावशाली लोगों के दबाव में आकर जबरन लगाए गए एक डेयरी बूथ को हटाने की कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौरान डेयरी बूथ संचालक क्रिश्चियन परिवार और नगर निगम के अधिकारियों के साथ काफ़ी नोकझोंक और तीखी बहस भी हुई। डेयरी संचालक परिवार का कहना था कि लॉकडाउन की वजह से परिवार पर रोजी रोटी का संकट आया हुआ है। ऐसे में उन्होंने अपनी पत्नी के नाम डेयरी बूथ आवंटन करवाया। नगर निगम और अजमेर डेयरी से सभी दस्तावेजों का सत्यापन होने के बाद नक्शे की स्वीकृति मिली और डेयरी लगाने की अनुमति प्राप्त होने के बाद उन्होंने काफ़ी खर्चा करके डेयरी का बूथ लगाया। लेकिन यहाँ के कुछ प्रभावशाली लोगों द्वारा की गई शिकायत पर नगर निगम की राजस्व अधिकारी शिल्पा चौधरी और सत्यनारायण बोहरा के नेतृत्व में दल ने अनुमति से लगाए गए डेयरी बूथ को जबरन हटा दिया है। सर, ये कार्रवाई जो कर रहे हैं, आधा तो बोले फोर्स लग रहा है अफसरों का, जो आरएस ऑफिसर है हेमंत माथुर और विनय माथुर, जो वकील बताते हैं एलआईसी के अंदर, ये हमें नाजायज़ तंग करा जा रहा है। केवल आप यहाँ पर अपने घर के सामने डेयरी नहीं लगाएंगे, जबकि इधर किसी को ऐतराज़ नहीं है। केवल मोहल्ले के अंदर जो भी बोल रहा है कि बहुत अच्छी डेयरी लगी है और हमारे को बहुत फ़ायदा है इससे, और हमारा दूध भी काफ़ी बिक रहा है, मगर ये फालतू के अंदर हमें तंग किया जा रहा है। और ये बोल रहे हैं कि इधर हम पार्किंग बनाएंगे और पार्किंग बनाएंगे हमारी गाड़ियाँ खड़ी करेंगे। क्या डेयरी अभी ठीक है? ये डेयरी साहब अपने निगम से पास हुई है और सब जगह से पास होके उसके बाद में लगी है। सर क्या कह रहे हैं आप निगम वाले? सर, हम तो ये कह रहे हैं हमें नाजायज़ तंग किया जा रहा है, और मेरा भाई इतना बेरोजगार है, और बेरोजगार की रोजगार बिल्कुल उसने अपनी सारी कमाई की पूंजी इसमें लगा दी, क्योंकि उसके पास में कोई रोजगार नहीं है। पहले एक वैन चलाया करता था स्कूल की, उसके अंदर भी कोई कमाई नहीं, लॉकडाउन के बाद में कोई कमाई नहीं हो रही है हमारी। और निगम वालों का बहुत विरोध किया हमने, विरोध करने के बाद भी वो नहीं मान रहे हैं, और ये किसी के ऑफिसर के पावर से ये काम किया जा रहा है। सर, क्या चाहते हैं हम ये चाहते हैं कि हमें इंसाफ दिया जाए इसका, और हमें नाजायज़ तंग नहीं किया जाए। और ये लोग हमारा पूरा बल्कि बोलते हैं कि आप लोगों को यहाँ पर हम बता दें कि हमारा अफसर का पावर कितना है। जगह से निगम से सब जगह से परमिशन आ चुकी है सर, ऊपर से परमिशन आ चुकी है सर, ऊपर से सर वो कलेक्टर वगैरह, डेयरी चेयरमैन है, डेयरी ये हटवा रहा है सर विनय माथुर, और इसका भाई है वो हेमंत माथुर सर, वो हटवा रहा है। वो अपने आप को अधिकारी समझता है और कहता है कि मैं अधिकारी हूँ, आप यहाँ से हटाओ। नहीं हटाओगे हम हटाएंगे। जी हाँ, ये सब भी हुआ है। उसमें हम पास हुए सर, हर जगह हम पास हुए। हमारे पेपर वो नहीं थे सर, फर्जी नहीं थे। क्या? जी हाँ सर, निगम बेवजह कार्रवाई कर रहे हैं सर। आगे सर हम ये चाहते हैं सर कि हमारी डेयरी यहीं रहे बस। निगम के अतिक्रमण प्रभारी सत्यनारायण बोहरा ने बताया कि निगम उपायुक्त द्वारा निकाले गए नोटिस के आधार पर आज डेयरी बूथ को हटाने की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इस डेयरी के खिलाफ नगर निगम में शिकायतें आई थी। उसके बाद निगम द्वारा इस आवंटित डेयरी को अन्यत्र स्थान पर लगाने की अनुमति मिली है।
यहां से डेयरी को हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा। डेयरी बूथ को हटाने से पहले नगर निगम के दल और डेयरी बूथ संचालक परिवार के बीच काफ़ी जद्दोजहद और बहस हुई। आखिर किशनगंज थाना पुलिस को मौके पर बुलवाना पड़ा। पुलिस की मौजूदगी में निगम के उच्च अधिकारियों की समझाइश के बावजूद काफ़ी देर तक क्रिश्चियन परिवार डेयरी हटाने पर सहमत नहीं हुआ और अड़ा रहा। आखिर उसी क्षेत्र में दूसरे स्थान का चयन कर डेयरी बूथ लगाने का आश्वासन मिलने के बाद जेसीबी मशीन से डेयरी बूथ को हटा दिया गया। कैलाशपुरी में ये जो एक क्रिश्चियंस को एक डेयरी अलॉट हुई थी, ये आवंटन किया था, इसकी शिकायत शुरू से ही प्राप्त हुई थी। पूर्व में पहले मौका देखा गया था। इन्होंने यहाँ शिफ्ट जो हुई है उसके बाद इसको हटाने की कार्रवाई कर रहे हैं। इसको कहीं जाके शिफ्ट कराया जाएगा। वो ऑफिस का आदेश निकला हुआ है हमारे डिप्टी कमिश्नर मैडम के यहाँ से। हंगामा तो इन्होंने 5-7 लेडीज इकट्ठी हो गई जो बीच में जाए डेयरी के अंदर बैठ गई। काफ़ी समझाइश हुई, काफ़ी उसके बावजूद किशनगंज से जाब्ता भी आया और हमारी पुलिस जवान भी हमारे साथ हैं। उसके बावजूद भी इनकी समझ में नहीं आया। फिर हमारे एक्सीएन साहब पधारे नार सिंह जी, उसके बाद अब इनको थोड़ा समझ में आया। अब उन्होंने अपने स्तर पे खाली कर लिया, बटाने कार्रवाई। शिकायत ये थी कि ये जो जगह है ना, ये जगह किसी जो सुनती है कॉलोनी वालों की निजी ज़मीन है, जबकि ये सरकारी जगह पे आवंटन करते हैं। हेयर एंड ब्यूटी एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय चौहान का स्वागत अभिनंदन। हेयर एंड ब्यूटी सर्विस सेक्टर से जुड़े हजारों परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और श्रम रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव का जताया आभार। पंचशील स्थित के लुक्स हेयर सैलून पर स्वागत और धन्यवाद समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में हेयर एंड ब्यूटी एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय चौहान का एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं, सदस्यों और पदाधिकारियों द्वारा फूल माला और ढोल धमाके के साथ स्वागत किया गया। संजय चौहान ने बताया कि हेयर एंड ब्यूटी सर्विस सेक्टर से जुड़ा हुआ उपक्रम है। इस सेक्टर में विगत 2 सालों से कोरोना के कारण बेहद गंभीर स्थिति बनी हुई है। लगातार कई महीनों तक लॉकडाउन के चलते बंद रहने के कारण हेयर सैलून संचालकों पर दुकान का किराया, बिजली का बिल, बैंकों की किस्त और घर खर्च के कारण लाखों रुपए का कर्जा हो गया। लगभग सभी सैलून संचालकों के ऊपर आर्थिक संकट गहरा गया है। ऐसे में तकरीबन 3000 लोगों का लिखित व हस्ताक्षरित मांग पत्र राज्य व केंद्र सरकार को सौंपा गया, जिसमें हेयर सैलून संचालकों के लिए शॉप एक्ट का लाइसेंस शुल्क को माफ़ करने, MSME के तहत ऋण प्रक्रिया को सरल बनाने, मेधावी बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान, छात्रवृत्ति योजनाओं में हेयर सैलून इंडस्ट्रीज़ के बच्चों को शामिल करने, बड़ी सरकारी आवासीय योजनाओं में प्रत्येक 500 प्लाट या फ्लैट पर एक सैलून की शॉप का प्रावधान रखने, राष्ट्रीय राजमार्गों पर निःशुल्क सैलून शॉप के लिए जमीन आवंटित करने, इसके अलावा एसोसिएशन का विभिन्न प्रकार के श्रम एवं रोजगार कार्यालयों के साथ संवाद स्थापित करना इत्यादि मांगों का ज्ञापन दिया गया। संजय चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रम रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए कहा कि श्रमिक डायरी बन जाने से व अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने से इस व्यवसाय से जुड़े परिवारों को भी संबल मिलेगा। विगत 10 सालों से हेयर कटिंग एसोसिएशन हमारी श्रमिक कार्ड के लिए प्रयास कर रही थी। काफ़ी समय तक हम लोगों ने बहुत प्रयास करे, लेकिन इस प्रयास में सफलता नहीं मिली। लेकिन विगत 2 सालों से जब हमारे हेयर इंडस्ट्रीज़ की बहुत बुरी हालत हो गई कोरोना के कारण, हम घर पे बैठने को मजबूर हो गए, तो हमारी यूनियन ने एकता को स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 2 लाख ईमेल्स एवं ट्वीट करे, ताकि इसके द्वारा हम लोगों ने उनको हमारी पीड़ा बताई। इस पीड़ा पर उन्होंने विचार करते हुए गत दिनों एक हमें आउटलाइन दी गई कि आने वाले समय में हेयर एंड कटिंग के जो एसोसिएशन है और उसके जो कर्मी हैं उनको हम श्रमिक कार्ड के दायरे में लाएंगे। श्रमिक कार्ड के आने से ये जो हमारा हेयर एंड कटिंग का और ब्यूटी का जो सेक्टर है, इसमें एक नई लहर दौड़ी है, क्योंकि इसके द्वारा बच्चों की शिक्षा, हमारे औजार वगैरह खरीदने के लिए ऋण, इसके अलावा मकान बनाने के लिए ऋण, इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा और विभिन्न प्रकार की योजनाओं का जो लाभ मिलना था, तो जिस प्रकार से हमारा जो तबका बहुत ही दबा हुआ और निर्धन था, उसमें एक नए प्रकार की जान आ गई है। इस निर्णय से पूरे इंडस्ट्रीज, आज हम ये कह सकते हैं पूरे भारतवर्ष में 5 करोड़ लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हेयर एंड ब्यूटी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। और जो हमारा
मुख्य संगठन है सेफ सलून इंडिया करके, उसके सभी लोगों ने इसके ऊपर बहुत हर्ष व्यक्त करा है, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक बार पुनः धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ और माननीय भूपेंद्र यादव जी जो श्रम और रोजगार मंत्री हैं कैबिनेट के, उन्होंने व्यक्तिगत रूप से हमसे मुलाकात करके हमारी जो समस्याएं हैं उनके ऊपर मंथन करा। 5 मिनट का हमें पूरा समय दिया और उन्होंने आश्वासन दिया कि आने वाले दिनों के अंदर आपकी ये सारी समस्याएं हम सॉल्व करेंगे और जो कुछ भी समस्याएं बाकी रहेगी उसके लिए भी हम आगे आपको बुलाएंगे। आज समाज ने आपका स्वागत किया क्या? जी, समाज सदा से हमारा सर्वोपरि रहा है। समाज हमारी एक इकाई होती है जिसके अंदर हम पले बड़े होते हैं और हमारी इच्छा है कि हमारा समाज भी दूसरे समाजों की तरह आगे तरक्की करे, आगे वैभव बने और बच्चों का जो भविष्य उज्जवल बने। तो समाज का तो मैं बहुत ऋणी हूँ और बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ माननीय मनोज जी का, राम अवतार जी का, अनिल जी का, सभी साथियों का, बद्रीलाल जी का, सारे सीनियर्स कार्यकर्ताओं ने पूरे कार्यकाल के दौरान मुझे बहुत सहयोग दिया। कई समय वक्त ऐसे भी आए हैं जब मैं डीमोरलाइज हो गया था, लेकिन आप सब लोगों ने मेरे को हिम्मत बंधाई है, क्योंकि ये समय ऐसा था कि जब हम मीटिंग नहीं कर सकते थे, कोरोना काल में बंदिशें थी, फिर भी इन लोगों ने मुझे बहुत सहयोग दिया है। पूरे समाज का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। कार्यक्रम में वार्ड क्षेत्र से पार्षद अतीश माथुर, वार्ड 80 से पार्षद धर्मेंद्र चौहान पंचम और निवर्तमान पार्षद प्रकाश मेहरा के साथ क्षेत्र के गणमान्य लोगों ने ढोल ढमाकों के बीच फूल मालाओं की वर्षा कर संजय चौहान का अभिनंदन किया। आज बड़े हर्ष का दिन है एक समग्र सैन समाज नाई समाज के लिए कि केंद्र सरकार द्वारा इस असंगठित क्षेत्र को एक श्रमिक डायरी का जो तोहफा उन लोगों ने दिया है, जिससे कि जो केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाएं जो आती है श्रमिकों के लिए, उससे ये समाज भी लाभान्वित होगा। तो निश्चित रूप से इस समाज के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और इस मुद्दे को उठाने के लिए मैं संजय जी को और इनके सबको साधुवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने एक बहुत अच्छा मुद्दा उठाया और पूरे समाज की भलाई के लिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नाइयों के लिए है, जो भी इस व्यवसाय को करता है उन सब के लिए ये चीज़ लागू होगी और उन सब की आने वाले समय के अंदर श्रमिक डायरी बनेगी और उनको विभिन्न योजनाओं के जो श्रमिकों के लाभ होते हैं वो उनको मिलेंगे। अब आप भी वार्ड के अंदर किस तरह के कैंप लगाओगे? निश्चित रूप से जैसा कि मेरा इनसे बात हुई है, आने वाले समय के अंदर हम सर्वे इनके पास है निश्चित रूप से और उसका एक प्रयास करेंगे कि एक कैंप लगाएं जिसमें कि सबकी श्रमिक डायरियाँ बन सकें और उनको आने वाले समय के अंदर जो लाभ होते हैं सरकार के द्वारा वो मिल सकें। आज माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी के द्वारा एक बहुत ही बढ़िया जो मतलब डायरी इन्होंने दी है सैन समाज पर, एक बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है। उसके लिए जो इन्होंने मजदूर डायरी बनी है, मजदूर डायरी के अंदर मेन से हमारे अजमेर से संजय भैया जी का बहुत सहयोग रहा और हमारे जो भूपेंद्र जी के पीए साहब हैं उन्होंने अभी पूरी इन्होंने अवगत करवाया, उस हिसाब से पूरा ये मजदूर डायरी मिली है। मजदूर डायरी से क्या क्या बेनिफिट होते हैं आप सबको मालूम है। मजदूर डायरी बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ा मतलब कारण रहता था। अगर कोई भी मजदूर है तो अगर उसको जो भी उपलब्धि है या वो भी सुविधाएं वो नहीं मिलती जब तक उसके पास मजदूर डायरी नहीं होती है। मजदूर डायरी के लिए आप देखते हैं कितनी परेशानी है। मात्र एक ठेकेदार होता है जिसको ये पावर होता है, वो भी गवर्नमेंट को होना चाहिए। जबकि सेन समाज कितना पिछड़ा वर्ग है, हर आदमी कैसे अपना जीवन यापन करता है उसकी इनकी पूरी जानकारी सभी को है। तो ये अपने आप में उपलब्धि है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमको ये उपलब्धि दी है कि आप इनके सेन समाज की सबकी डायरियाँ बन रही है और डायरी से जो आगे वाला उनको बेनिफिट मिलेगा वो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि और बहुत बड़ा समाज को एक तोहफा है। और हमेशा देखा है कि मोदी जी ने कैसे कैसे काम किए हैं, उसी काम के अंदर एक ये कड़ी इन्होंने जोड़ी है। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉगिन करें horizonhin.com, सच के साथ।